हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो हर एक माँ बाप को, भाई को और उनके रिश्तेदार को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि खबर जो है शादी से जुड़ी हुई है। आप अपने बेटियों की शादी तो करा देते हो, लेकिन उनकी शादी कराने में तहकीकात करने में ऐसी चूक हो जाती है जिसका भुगतान शादी के बाद लड़की को और उनके माँ बाप को करना पड़ता है। ऐसी एक खबर सामने आई है मुंब्रा के श्रीलंका परिसर से। 20 वर्ष की युवती है जिनकी एंगेजमेंट जून 2021 में शाहिद अकबर पटेल नाम के युवक से हुई, लेकिन किसको क्या पता था जिससे उनकी एंगेजमेंट हुई है, जिनसे उनका रिश्ता तय हुआ, उसने झूठ का सहारा लेते हुए ये रिश्ते को अंजाम दिया है। लेकिन ये 6 महीने तक ये खेल चलता रहा और 23 दिसंबर 2021 को उस युवती की शाहिद अकबर पटेल से शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद ये खेल जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 10 जनवरी 2022 को ये खेल जो है मुंब्रा पुलिस चौकी में पहुंच गया, जिसके बाद शाहिद अकबर पटेल पे भारतीय दंड संहिता 376, 494 और 420 के तहत शाहिद अकबर पटेल पे मामला दर्ज कर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। बता दो, शाहिद अकबर पटेल ने अपने आप को यतीम बताया था, जबकि उनके माँ बाप जिंदा है। और इस घिनौने खेल में साथ देने वाला उनकी सग्गी साली यानी उनकी पहली पत्नी की बहन और फौजिया खाला, ये दोनों लोग इसमें इस घिनौने खेल में शामिल थे। शाहिद अकबर पटेल पे मामला दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि 2 लोग जो लोग शामिल थे उनके ऊपर कोई मामला अब तक दर्ज नहीं हुआ है। मुंब्रा के श्रीलंका परिसर में रहने वाली उस युवती की शादी में 10 तोला सोना और कई सारे दहेज के सामान मिले थे, लेकिन अभी तक ना तो सोना बरामद हुआ है और ना ही उस लड़की के दहेज के सामान हुए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, इस घिनौना खेल खेल के शादी की गई, अब ऐसे में उस युवती को इंसाफ मिलेगा या फिर शाहिद अकबर पटेल को कोर्ट से बेल मिल जाएगी? शाहिद अकबर पटेल शादी के बाद मुंब्रा के सम्राट नगर रेहान महल रूम नंबर 302 में रह रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये खेल जो है उस लड़की ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उस लड़की ने इस खेल को ख़त्म किया और 10 जनवरी को हिम्मत दिखाते हुए अपने ही पति शाहिद अकबर पटेल पे, जिसने धोखे से शादी की है, उसके ऊपर मामला दर्ज कर उसको हिरासत में पहुंचाया। अब कोर्ट से उस लड़की को न्याय मिलेगा या फिर शाहिद अकबर पटेल को बेल मिलेगी? इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आप मुंब्रा चौकी आए थे, आपकी लड़की के साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ और आपने क्या शिकायत दर्ज की? बहुत बुरा मेरी लड़की के साथ में ये हुआ है, फ्रॉड हुआ है। मैं तो इंसाफ के लिए मैं आई हूँ। मैं इनके पहले इंजॉर्ज गई थी शाबाना शेख के, तो उनके तुरंत मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किए। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए कि आगे चल के अब ऐसी कोई लड़की के साथ ना होए। किस तरीके का फ्रॉड हुआ है? मुझे झूठ बोल के शादी कराया गया मेरी लड़की का। बोले कि यतीम है उसकी खाला और उसी की लड़की की खाला और लड़की की बहन दोनों आए थे, यतीम है बोल के मेरे को यही बोला गया। 5 जून को हुई थी मंगनी, उसके बाद में 5 जून का 23 दिसंबर को शादी हुई है। उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में मेरी लड़की को रात सब मालूम पड़ा है, उसकी खाला के बेटे ने ही बताया। तो इस चीज़ पे फिर हम लोग बोलते गए, तो मेरी लड़की को लड़का बहुत टॉर्चर कर रहा था घर में, वो भी और लड़की शिरीन भी और उसकी खाला फौजिया, वो तीनों। लड़के का नाम क्या है? शाहिद पटेल। किधर रहने वाला है? किधर का रहने वाला है? वो इधर पे अंटाफिल का है। अच्छा, शादी का रिश्ता लेकर कौन कौन आया था? फौजिया और शिरीन। ये कौन है? फौजिया कौन है और उसकी बहन कौन है? पहली वाइफ की बहन है और उसकी सगी खाला है, मगर मुझे बोला गया है क्या बोले मतलब ये लड़के की खाला है और लड़के की बहन है करके, ऐसा झूठ बोल के। और फौजिया हाँ, और शिरीन भी लड़की की पहली वाइफ की, उसकी शाहिद की पहली वाइफ की बहन है। अच्छा। मगर मुझे बोला गया कि शाहिद की बहन है करके। अच्छा। और वाइफ उसकी प्रेग्नेंट है 6 महीना मंथ से। कितना दिन हुआ था शादी में? शादी होके अभी 15 ही दिन हुआ है। तो पहली वाइफ का नाम क्या है? उसका नाम आफरीन है। आफरीन से है। तो ये जो 6 महीना हुआ आपको आपकी लड़की की मंगनी करवा दी, तो 6 महीने में ऐसी कुछ मालूमात हुई नहीं आपको? मैंने बहुत एहतिकात करी, मगर मुझे कहीं से कोई बोला नहीं गया। यही बोले कि लड़का अच्छा है, यतीम है, पढ़ा लिखा है, कोई चीज़ का मतलब नशे की आदत नहीं है, लड़का अच्छा है, आँख बंद करके रहती रहो। अब वही सोच के मैंने दी यतीम 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 बोल के ही उन लोग ने मेरे को बोले। अच्छा, और शादी के बाद मालूम पड़ा लड़के के माँ बाप रहने को कहाँ पर है? अब भी पता चल रहा है कि उसके माँ बाप भी जिंदा है बीजापुर में।
उसकी पहली वाइफ को छोड़ रहा था, इसलिए वो उन लोग बोलते गुस्से से बीजापुर चले गए। अभी ये बात मालूम पड़ा। अच्छा, यानी कि उसके माँ बाप हैं? है जिंदा, माँ बाप भी है, सब है, और उसने नहीं अच्छा। कोई नहीं है, यतीम है बोल के मुझे फंसाया। आप लोगों को धोखे से लड़की को मतलब ये धोखे से बताया किया। गया माँ बाप मर चुके मर हैं? चुके, कोई भी नहीं है, मैं यतीम हूँ। तो मैंने ये सोची कि चलो जाने यतीम है, अच्छा है लड़का, मेरे को जो बताए तो मैं बोली जाने दो, मैं सपोर्ट करूँगी, मैं रखूँगी। उस हिसाब से मैंने हामी भर के शादी करी। क्या क्या दिए थे आपने दहेज में? सब 10 तोला सोना दी थी मैंने इसको, और दहेज में फर्नीचर में सब सामान दियो मैंने। तभी आपका पूरा सामान आपको मिला? सामान तो क्या, और सामान है शायद, और जेवर मेरी लड़की को तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मेरी लड़की रोके फ़ोन करी, तो मैं उसको लेने के लिए गई। मैं ऐसे ही घर की हालत से लेके आई हूँ, जेवर पूरा था, मगर अब उन लोग बोल रहे कि जेवर पहन के। शादी के बाद आपकी लड़की अंटा फील्ड में रहती थी या नहीं, किधर नहीं, रहती? इधर पे सम्राट नगर में। सम्राट नगर में। एक आपको कैसे पता चला कि जो आपके हस्बैंड है उनकी एक शादी और हो चुकी है? पहले तो 6 महीना एंगेजमेंट के इस दौरान मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, बट शादी के 1 वीक के बाद में मैं अपने इन लोगों ने मुझे बोले कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, 1 हफ्ता पानी नहीं आएगा। और सेकंड, मेरे जो बहन है उसका उसके हस्बैंड से कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पे झगड़ा हो रहा है, तो 1 हफ्ते के लिए तुम तुम्हारी अम्मी के यहाँ पे जाओ, मैं एंटरफील्ड में जा रहा हूँ, मैं जुम्मा में आऊँगा तुमको लेने के लिए। तो मैंने बोली ठीक है चलेगा। 1 हफ्ते के लिए मैं मेरी मम्मी के घर पे गई, वो भी खुद छोड़ने नहीं आए थे मेरे हस्बैंड, उनकी खाला और जो उनकी बहन है वो छोड़ने आई थी, जो झूठे निकले भी कि बहन और खाला नहीं है। फिर जब मैं मेरे घर पे जब रिटर्न गई रात में खाने पीना खा के, तो जैसे ही मैं घर में घुसी, मैंने देखी खाला के जो बच्चे लोग हैं वो लोग हुक्का पीते बैठे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जैसे ही घर में गई, मैंने देखी पूरा घर धुआं। मैंने बोली ये क्या है, तो बोले हम लोग पीते हैं हुक्का, ऐसे ही हम लोग पीते हैं। और शादी वाले दिन भी जब मैं शादी होकर अपने घर पे जब ससुराल में गई विदाई हो गए, तो सुबह 5 बजे तक ये लोग रोना धोना इन लोग का चालू था। मैं बेडरूम में अकेले बैठी थी, शीरीन और फौजिया खाला दोनों बैठे थे मेरे हस्बैंड के साथ में, शाहिद के साथ में, और ये लोग सुबह 5 बजे तक पता नहीं क्या बात कर रहे थे, रोना धोना चल रहा था। मुझे किस चीज के लिए रोना धोना मुझे ऐसा बताया गया कि जो उनकी बहन है शीरीन है, उसका उसके हस्बैंड के साथ में बहुत सीरियस मैटर पे झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक बात आ गई है, ये चीज़ को लेके झगड़ा चल रहा है, मुझे ये बताया गया। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है चलेगा। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो है वो शाहिद जो है 2-2, 3-3 घंटा फ़ोन पे लगे रहते थे बाहर जाके, और सुबह ही नाश्ता करते भी नहीं थे, सुबह उठ के डायरेक्ट एंटरफील्ड के लिए निकल जाते थे, बोलते थे कि मैं घर देखने जा रहा हूँ, एंटरफील्ड के लिए निकलते थे, और रात में 12-12 बजे तक घर पे आते थे। एक ही बार खाली बाहर से खाना लेकर आए थे, वो भी दाल गोश्त लेके आए थे, चावल मैं बनाई थी, और उसके बाद से जितने भी बार बाहर गए एक बार भी खाने के लिए मेरे को बोले नहीं। मुझे भूख लगती थी, मैं मेरे मम्मी से खाना मंगवाती थी, मुझे टाला मार के मैं अंदर बैठ के अंदर रहती थी, बहनाई मेरे पास फ़ोन नहीं, नेटवर्क के घर में कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद यही मैं बहुत अपसेट हो गई थी ये सब चीज़ को लेके, मेरे साथ में सही से रह रहे नहीं थे। तो जो इनकी फौजिया खाला, उसके बड़े वाले ने बेटे ने मुझे बताया कि भाभी, क्या नाम है उसका बड़े वाले बेटे का नाम क्या है? फैजान है उसका नाम। उसने मुझे जब ये लोग एंटरफील्ड दूसरे दिन वापस गए, मैंने फोर्स की कि मुझे भी साथ में लेके चलो, तो मुझे नहीं लेके गए, तो मैं बहुत अपसेट थी और मैं रो रही थी। वो फैजान घर में था मौजूद, उसने मुझे पूछा भाभी तुम क्यों रो रहे? मैंने बोली ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे भाई ऐसा ऐसा करते नहीं, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। तो उसने बोला अभी भाभी एक काम करो, तुम तुम्हारा काम छोड़ो, बेडरूम में आके बैठो, मैं तुमको कुछ बताता हूँ क्यों ये सब हो रहा है। उसने मुझे पुरानी कसम खा के सब बात बताया कि भाभी भाई की दूसरी शादी है, ऐसा है वैसा है, पहली वाइफ है उनकी, प्रेग्नेंट है, ये उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन बोला था कि हाँ पहली वाइफ है। ये सब चीज़ को लेके ये लोग बहुत मतलब सीरियस चल रहा है, इन लोग में डाइवोर्स की बात चल रही है, इसके लिए भाई टेंशन में रहते हैं। और बोले तुमको ये लोग बॉम्बे शिफ्ट करने का प्लान कर रहे, बोले भाभी इसके पीछे बहुत बड़ा इन लोग का राज है, बॉम्बे जाना नहीं, तुम इससे पहले कुछ तुम एक्शन लो। तो मैंने बोली ठीक है चलेगा। फिर यही चीज़ उनकी बहन ने भी मुझे बोली, शीरीन जो है, शीरीन जब घर पे आई थी तब उसने भी मुझे, पहले तो उसने ही डाउट मेरे दिल में पैदा करी दूसरे दिन से कि मैं भले ही मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन मुझे 100% कन्फर्म हूँ कि आगे जाके भाई तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ हादसा करेगा। पहले दिन से मुझे यही बोल के डरा दिए, बोले 100% श्योर हूँ तुम्हारा भाई मेरा भाई 2 मिनट भी लगाएगा बोले तुमको तलाक देने में। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद में खुद ही मुझे बताने लगा कि भाई 2-2 घंटा बाहर बात करता है, नीचे चला जाता है, तुमको बंद करके, तुम अपना दिमाग लगाओ क्या बात है। शादी के पहले इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी और मुझे लगता है अभी भी है। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि आफरीन नाम की लड़की है, उसके साथ में अफेयर है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है अभी भी है, तो बोले हाँ अभी भी है, मैं तुमको प्रूफ दूंगी। मैंने बोली ठीक है, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने शाहिद को ऐसा बात बताई कि तुम्हारी बहन मुझे ऐसे ऐसे ऐसा बोल रही है।
तो ये लोग ने मेरे सामने उनसे क्लियर नहीं किए। फौजिया खाला और शाहिद दोनों नीचे बिल्डिंग के गए और पता नहीं लोग की क्या बात हुई। 4 घंटे के बाद में जब ऊपर आए तो बोले मैंने बहन से बात किया। मैंने बोली क्या बोले, तो बोले उसने कन्फेस कर ली कि हाँ मेरे सेवा को ऐसा सब बोली, लेकिन मैंने उसका जायजा देख के मैं उसके ऊपर लालच आ गई मेरे अंदर, तो मैं तुम लोग का रिश्ता तुड़वाना चाहती हूँ, मैं इसके लिए झूठ बोली उससे। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है चलेगा, ये झूठ बोल दिए कोई बात नहीं। फिर उसके दूसरे दिन बहन ने मुझे फिर खुद बोली कि भाई की दूसरी शादी हुई है, तुम क्यों नहीं ये सब बात तक जा रहे। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भले ही मैं बहन हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम इसकी बात तय तक जाओ। तो खाला के बेटे से मैंने फिर कंफर्म की, उसको मैंने क्लासेस गया था, उसको मैंने फ़ोन करके खुद बुलाई कि फैज़ान घर पे आ। वो क्लासेस का एक लेक्चर छोड़ के मेरे पास में आया, उसको मैंने बैठा के कुरान के ऊपर हाथ दे के पूछे कि फैज़ान मेरा दिल नहीं मान रहा, तू सही से बता ये बात है क्या। तो उसने खुद बोला कि हाँ भाभी ये सब बात सही है, भाई की दूसरी वाइफ है। उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाया, फ़ोटो दिखाने के बाद उसने तुरंत डिलीट भी कर दिया कि भाभी मेरा नाम नहीं बोलना, बच्चा 3 दिन से बुखार में पड़ा है कि मेरा नाम आ जाएगा। मैंने उसका हालांकि नाम ली नहीं थी पर मजबूरन मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि जब ये शाहिद लोग को ये बात बताया गया, जब मुझे मालूम पड़ी मैंने मेरे मम्मी लोग को तुरंत बुलाई जब कंफर्म हो गई मैं कि मम्मी घर पे आओ, मुझे डर लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग मुझे रातों रात यहाँ से बम्बई शिफ्ट करने वाले। तो मेरे मम्मी लोग जब आए, जब इन लोगों को बताए तो शायद एंटरफिल में थे, बुलाए तो बहन के बोलने पे वो रिटर्न चले गए, घर पे आए ही नहीं। तो मैं मेरे मम्मी लोग के साथ में घर पे चले गई। दूसरे दिन उन लोग जब घर पे आए तब उन लोग के सामने ये सब बात रखी गई कि दूसरी शादी ऐसे ऐसे हम लोग सुने, तो लोग मानने ही तैयार नहीं है, बोलते नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, उल्टा हम लोग पे चढ़ाई किए। कंफर्म बोले हम लोग को प्रूफ ला के दो, कितना दिन का टाइम चाहिए, 1 दिन का चाहिए, 7 दिन का चाहिए, तुम टाइम लो लेकिन हम लोग को प्रूफ ला के दो। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग तुमको प्रूफ ला के देते। फिर हम लोग ने बोले मैं बोली कि अभी जाते हैं एंटरफिल वाले घर पे ही, मेरे को लेके गए नहीं, वहीं पे कुछ झोले। जब हम लोग वो घर पे पहुंचे, हम लोग भी नहीं पहुंचे, हम लोग के जो रिलेटिव्स रहते मेरे भाई और भाभी चेंबूर में रहते, हम लोग ने उन लोग को पहले वहाँ भेजे कि उस बीच में इन लोग कुछ गड़बड़ ना कर दे वहाँ। जब वो लोग वहाँ पे गए तो उन लोग ने घर में उनकी वाइफ को देखे और उनके नाना को देखे, जो हम बताया नहीं कहते कि घर में कोई है ही नहीं। और जैसे ही मेरे भाई भाभी को देखे तो यहाँ से इन लोग का फ़ोन गया कि नाना भांडा सब फूट गया है। तो नाना टाला मार के नाना और जो वाइफ है आफरीन दोनों यहाँ से भाग गए, पर मेरे भाई भाभी यहाँ मौजूद थे। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाजू वाले को हम लोग ने ठोके सब बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो लोग ने हम लोग का साथ दिए, बहुत साथ दिए, बोले कि इन लोग का जो दूसरी खाला का घर है, लड़की की जो खाला का घर है ना, वो घर है थोड़ा दूर पे एंटरफिल में है, चलो हम लोग घर बता देते। हम जब मम्मी लोग वो घर पे गए तो वहाँ पे वाइफ भी मौजूद थी, नाना भी था और ये लड़की की माँ भी है, ये जो शाहिद की जो पहली वाइफ है, वो लोग 5 भाई बहन हैं। जब मालूम पड़ा हम लोग को तो हम लोग कल आए। फिर उसके बाद में हम लोग परफेक्ट हेल्प NGO में गए थे, शबाना मैडम के पास में। इन्होंने बहुत हेल्प की, इन्होंने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में लेके आए और बहुत हेल्प हो रही है। अभी हम लोग का FIR दर्ज है। और जो दहेज वहेज का था, सोने गोल्ड का भी जो केस है, अब पता नहीं, मैंने तो कुछ पहन कर नहीं आई थी, मैं घर में गोल्ड पहन के रहती ही नहीं हूँ, सिर्फ एक मंगलसूत्र है और सिर्फ एक इयररिंग है छोटा सा, जो मम्मी ने जुम्मागी में दिए थे। अब वो घर पे ही था लेकिन बोल रहे ये लोग कि अभी घर पे नहीं है, अब पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है, कहाँ छुपा है। आपकी शादी हुई, हाँ। शादी होने के बाद हाँ। आप डायरेक्ट अंटाफिल गई? नहीं, यहाँ सम्राट नगर में। सम्राट नगर। हाँ। तो ये सम्राट नगर का रूम कभी लिया गया था? सम्राट नगर का रूम हम लोग को बताया गया है 15 दिन पहले लिया गया शादी के। ये किसने लिया था? शाहिद ने। अच्छा। हाँ। वो लोगों ने मतलब यहाँ पर पहले रूम ले लिया पहले और रूम फिर ले शादी ली। की? हाँ, और शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, शिफ्ट होने की बात हो रही है यहाँ से, क्योंकि पहली वाइफ और रोज एंटरफिल जा रहे थे, बोलते कि घर देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पीछे से मालूम पड़ा कि पहली वाइफ से मिलने जा रहे थे अपनी। तो अभी आप मुमरा पुलिस चौकी आए तो अभी क्या हुआ? अभी फिलहाल हम लोग आए तो जो शाहिद है उनको बिठाया गया है वहाँ पे, मेरा स्टेटमेंट लिया गया है, FIR दर्ज हुई है। अभी आगे का प्रोसीजर क्या है अभी वो सर बताएंगे इंशाल्लाह। मैडम अभी तो फिलहाल बेटा अभी आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप पुलिस के आला अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, मैं यही उम्मीद से आई हूँ मैडम के साथ में कि जो मेरे साथ में हुआ है, मैं नहीं चाहती कोई और लड़की के साथ में हो, मुझे भी न्याय चाहिए। और जो मेरे मम्मी और अब्बा ने, घर वालों ने इतने अरमानों से मेरी शादी की है, जो ये सब जो गलत हुआ है, मुझे उसका भरपाई भी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और आगे कोई लड़की के साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ वो लड़के को भी, शाहिद को भी सज़ा हो, ताकि आगे कोई लड़की के साथ में ऐसी चीज़ ना हो। गोल्ड गया है, जो मेरा गोल्ड ये लोग बोले नहीं है, वो गोल्ड भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि मैंने पहन कर नहीं आई थी। अब ये लोग बोले घर में नहीं है, लेकिन हम लोग को गोल्ड भी पूरा चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ पहन कर नहीं आई। शबाना जी, आप
यहाँ पर एनजीओ चलाती है और ये जो बच्ची ने कहा है आपने इसके हर कदम पे बहुत बड़ा साथ दिया है, तो ये आपके पास ये बच्ची कैसे आई? ये मेरे एनजीओ में ये लोग आज आए हैं और इन लोगों ने सब ऐसा मुझे सब बताया ऐसा ऐसा मसला है। तो मैंने ना लड़के को शाहिद को कॉल की, तो शाहिद से मेरी बात हुई तो शाहिद बोला मेरे से गलती हो गई ये, तो मेरे लिए कोई गलती थी तो तुम लोग यहाँ आ जाओ तो हम लोग बैठकर बात करें। तो ठीक है, फिर उसके बाद में उनकी सास का फ़ोन आने लगा मुझे, बोले मैडम मेरे आने के बाद में बात होगी। मैंने नहीं अभी उसको भेजो, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर वाइफ का फ़ोन है, मैंने इन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाई और दोनों फैमिली को बुला के आमने सामने बिठा के बात की। उसका बोलना एक ही था कि और जो उसकी वाइफ है पहली वाइफ आफरीन, उसका बोलना ऐसा कि उससे गलती हो गई ऐसा, और साली ने ही शादी करवाई, साली ने और सगी खाला ने मिलकर ये लड़की के साथ फ्रॉड किया जेबा के साथ। मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता इस मामले को लेके इसमें पहली औरत भी मिली-जुली सरकार है? ये पूरी फैमिली मिली हुई है और इनका मेरा जहाँ तक अंदाजा है ना, ये लड़की का जेवर और जो उसका सामान है पैसा वगैरह ये सब उसके ही चक्कर में हुआ है। क्योंकि ना कल या परसों ये लोग है ना घर पर गए थे, इसकी खाला फौजिया लड़के की और उसकी जो साली है जो बहन बनी है श्री, ये लोग कल उनके घर पर गए थे और कुछ 9 तारीख को दोपहर ना, और उन लोग अच्छा ये बात आपको कैसा पता चला? ये उनके पड़ोसी है, ऑनर है ये, इन्होंने हमको बताया कि वो लोग गए थे कुछ थैली में लेकर निकले हैं 9 तारीख दोपहर के टाइम। आपका नाम क्या? शेख सरफराज मोहम्मद इब्राहिम। ये आपका रूम जो भाड़े पे लिया गया, हाँ, तो ये कितना टाइम हुआ भाड़े पे? ये दिसंबर से लिए, पहली तारीख से। दिसंबर 1 तारीख से, और 1 महीना हो गया। 1 महीना ये लोग भाड़ा नहीं दिए, अभी तक भाड़ा भी नहीं दिए। उसके बाद है ना फिर बोले हमको घर खाली करना है, तुम्हारे घर में दीमक लग गई, हमको सास हमारी रूम दे रही है। तो ये लोग है ना इस तरीके से लफड़ा चलता रहा, आते रहे जाते रहे। उसके बाद ये लोग 9 तारीख को जब लफड़ा इतना हो गया, 9 तारीख को जब मतलब मालूमात हो गई, हाँ, पहली औरत है और ये दूसरी शादी हाँ, धोखे से हाँ, तो ये 9 तारीख को दोपहर को आए फौजिया और सीरीन, ये और फौजिया का लड़का, ये तीनों आए और थैली में कुछ लेके गए। थैली में जेवर था क्या था अल्लाह वाली के, वो लेके गए। मतलब थैली लेके गए और घर बंद करके चले गए। अच्छा थैली कितने बजे लेके गए थे? दोपहर को लेके दोपहर को 9 तारीख को 9 जनवरी को। ठीक।